जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर साइंस में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए प्रश्न नंबर 1, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य की युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, हाँ, कि 46 होती है, कि 22 होती है, कि 24? तो आप लोग याद रखिए 46 होता है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होता है वो 46 होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि पराग कोश में होता है बाह्यदलपुंज की अंडाशय की अंडक की परागकण? तो आप लोग याद रखिए परागकण, हाँ, पराग कोश में परागकण पाया जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है पुदीना में, कि हल्दी में, कि अदरक में, कि में सभी? तो आप लोग याद रखिएगा सभी में। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा? 4 नंबर प्रश्न करा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आप लोग याद रखिएगा अंडाशय, अंडाशय वाला भाग जो होता है फल में चेंज होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि फूल में नर जनन अंग कौन है? पुकेसर है, कि अंडक, की वर्तिका, की वर्तिका? तो आप लोग याद रखें नर जनन अंग पुकेसर होता है और मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। 6 नंबर प्रश्न करा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिएगा पपीता, पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न करा कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट, तो आप लोग याद रखिएगा एक कवक का एक वर्ग है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, हाँ, तो स्त्री केसर तो पुकेसर की परागकण की परागकोश? तो आप लोग याद रखें स्त्री केसर होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? हाँ, अंडाशय कहते हैं, कि भ्रूणकोश, की बीजांड, की चैलेंज? तो आप लोग याद रखिएगा बीजांड कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न करा कि उभयलिंगी जंतु कौन है? घोड़ा है, कि हाथी, कि हाइड्रा, की मछली? तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रा, हाइड्रा एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। 11 नंबर प्रश्न करा कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो केचुआ भी है, कृमि भी, हाइड्रा यानी मछली नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है? तो आप लोग क्या कहिएगा? तो स्त्री केसर कहलाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, आप लोग याद रखिए कवक का है, कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि उभयलिंगी जीव है? तो उभयलिंगी जी आप लोग को याद रखिए केचुआ जरूर हो जाएगा। चलिए 5-6 मिनट का वीडियो, प्लीज़ वीडियो को पूरे जरूर देखिए। करा कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल का किस प्रकार के फूल है? तो आप लोग याद रखिएगा द्विलिंगी फूल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। करा कि फूल के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 16 के। हाँ, 17 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आप लोग याद रखिए केचुआ, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। 18 नंबर प्रश्न करा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा निषेचन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। 19 नंबर प्रश्न। हाँ, 20 नंबर प्रश्न करा कि पराग कोश में पाया जाता था? पराग कोश में आप लोग याद रखिए परागकण पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न, हाँ, 21 नंबर प्रश्न करा कि अंडाणु किसमें निषेचित होता है? अंडाणु योनि में, कि गर्भाशय में, कि फलोपियन नलिका में, क्या अंडाशय में? तो आप लोग याद रखिएगा अंडाणु निषेचित जो होता है आप लोग को, हाँ, फलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन हाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि इनमें अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा सभी, सभी। देखिए विखंडन भी अलैंगिक जनन, मुकुलन द्विविखंडन भी सभी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? एक लिंगी, तो आप लोग गुड़हल, गुड़हल, हाँ, हो जाएगा। चल 24 नंबर प्रश्न करा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये आप लोग याद रखिएगा शुक्र।